से निकल के आए थे अभी। वो नीचे घर, गाड़ी। हम लोग जा रहे हैं नानी जी के। मम्मी की खुशी देखो, अपने पियर जाने की खुशी कितनी अच्छी होती है ना। और एक बार इनकी शक्लें देखो, इनको ड्राइवर पीछे देखना, इनको कोई खुशी नहीं है अपनी नानी जी के जाने की। कैसे नहीं खुशी है? कोई खुशी अच्छा, नहीं दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है, कितनी खुशी है। ये गलत कह रहे हो ना, नानी जी क्या जाने की जितनी खुशी हमको होती है उतनी इनको नहीं होती, ये बात तो सही है। अभी देखो हम कहाँ रुके हैं, अभी जस्ट हम घर से निकले, यहाँ आधा घंटा हुआ है और पापा को भूख लग गई। वो पीछे पापा कचौरी ले रहे हैं, कचौरी की दुकान, वो खड़े ना पापा जी, विजेंद्र मिष्ठान भंडार। और हमें रोड कौन सी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। दौसा वाली रोड। सामने क्या लिखा है देखो, भंडार रिच और गढ़ रास्ता है वो नहीं है। वहाँ क्या जा रहा है? उधर नहीं जा रहे हम, वो तो अलग जा रहा है रास्ता। पापा हमको जब कहीं ले जाना होता है ना तो पापा ऐसे बोलते हैं, नए रास्ते पे लेके जाऊंगा। आज तक हर बार जब भी इनके साथ गई हो ना, वो यही बोलते हैं और फिर वही पुराने घिसे पिटे रास्ते पे ले आते। और अभी भी पापा ने हमें टालने के लिए ऐसे बोला, आते टाइम तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा। और अभी तक नया रास्ता नहीं दिखाया। और मम्मी देखो मेकअप कर रही थी यहाँ पे। क्या कर रहे हो? ये नेल पेंट देखो चुहारी, ये गीली पड़ी है इनके हाथ की नेल पेंट। हमारे पास घर में टाइम ही नहीं होता कि हम नेल पेंट घर पे लगा कार में रख रखी है, कार में रख रखी है। झूठ बोलती हो इधर देखो, ये मैंने कार में बाल भी अभी ये यहाँ बनाएंगे यहीं पर ही रास्ते में ही। इनका बैग अगर कोई खोल लो ना तो मैं आपको एक दिन अलग से ऐसे व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि व्हाट इज माय बैग इन माय सासू माँ। बैग का ब्लॉग बनाऊंगी। हाँ ऐसा होता है ना, लोग जैसे फिल्म स्टार तो ऐसे चीजें दिखाते हैं ब्रांडेड, हम दिखाएंगे पैरों की नेल प्रिंट। और क्या क्या मिलेगा आपके बैग में, क्या क्या हो सकता है चलो बताओ। देखो मैं बताती हूँ, एक तो कंघा, नेल प्रिंट और फोन और चार्जर नहीं होता आपके बैग में, चार्जर नहीं है। चार्जर तो मांग लेंगे। और पापा की दवाइयाँ, बैग तो मम्मी का होता है, पापा की दवाइयाँ। और क्या होता है आपके पैसे, बिस्किट और बस। और भी बहुत कुछ होता है। ऐसी चीजें होती है जो होने की नहीं होती उसमें, लेकिन ये रखती है और पता नहीं क्यों रखती है, आज तक समझ नहीं आया। और मेरे बैग में मिलेगा, एक यूट्यूबर के बैग में मिलेगा आपको माइक, ट्राइपॉड और पावर बैंक, कोम, लिपस्टिक भी नहीं रखती मैं अपने बैग में, बताओ। 2 घंटे के बाद हम लोग रुके हैं अपने पेट पूजा करने के लिए। और देखो कितना प्यारा सा गार्डन है ना, बिल्कुल ग्रीन। रास्ते में कुछ जगह तो हमें बारिश मिली और कुछ जगह नहीं। मम्मी को देखना अपनी जगह रोक रही है। पहले मम्मी झूला, बाद में स्लाइड भी है यहाँ पे छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं। हम इसको देखने के लिए आ गए, पापा और को तो हमने वहीं बैठा दिया। यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ, ग्रीनरी हो रही है बहुत सारी, आपको पीछे दिख रही होगी कितनी सुंदर से ग्रीनरी हो रही है। और ये रहा झूला, इस पे हम बैठेंगे। थोड़ा नीचे है, मतलब लॉन्ग कुर्ता पहन रखा है ना तो बिल्कुल नीचे जा रहा है वो। आ जाओ मम्मी आप भी, बारिश में झूला खाएं साथ साथ। उस पर बैठ जाएँ क्या, छोटे बच्चों वाला है जो, उससे बैठी थी मैं। टूटते क्या होगा फिर? बहुत नीचे है ना ये, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। धक्का मारना, बादों में झूला खाना जरूरी है ना। और बारिश भी आ रही है, बूंदा बूंदा आ रही है, पर आ रही है हमारे पीछे। हमें देखो ग्रीनरी पीछे कितनी सुंदर दिख रही है। वीडियो में मज़ा आ रहा होगा देखने में। हम उस पर तो नहीं बैठ सकते, मेरा वेट नहीं ले पाएगी वो स्लाइड। स्लाइड बैठो जाओ बैठो, मम्मी कह रही मैं बैठूंगी, जाओ बैठो। अभी अगर टूट गया ना तो वीडियो में पता चल जाएगा किसने तोड़ा है। पर है बहुत सुंदर, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर बारिश भी आ रही है। मम्मी बारिश आ रही है, चलो भीग जाएंगे। उधर वाले झूले पे और कौन सा झूला है? झूला नहीं, उस पर कैसे बैठ सकते हैं। देखो यहाँ पे ना गांव वाला सिस्टम आ चुका है ना, तो एंटर करते ही यहाँ पे ऐसे खाट बना रखी है, इस पर आराम से बैठ के सो सकते हो। फैन भी लगा रखा है यहाँ पे, हवा खानी है आपको तो हवा। अब तो सुंदर लग रहा है गार्डन। मम्मी आपका पियर कौन सी जगह? वो तो ओए कूदो मत, आराम से बैठो, पैर पे जोर मत डालना। हाँ ये देखना मम्मी, पियर आते ही बचपन वाला प्यार जाग गया आपका। ये थोड़ा ऊंचा है ना, वो नीचे था। कहाँ पे है नानी जी का घर ये तो बताओ। अलीगढ़ प्रॉपर अलीगढ़ में, रामनगला अलीगढ़। क्या बोला कुछ समझ नहीं आया ना, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी क्योंकि नाम बहुत अजीब सा लगा। पर अलीगढ़ पता है, अलीगढ़ से कितना दूर है?
मम्मी बारिश आ गई। घर से 15-16 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बारिश बहुत तेज आ गई। मम्मी इधर आ जाओ, डांट पड़ जाएगी। भीग जाएंगे। देखो कितनी सुंदर बारिश आ गई है। यहाँ पे कितने सारे वो हैं झूले बच्चों के लिए। नहीं, मेरा वेट नहीं ले पाएगा मम्मी। वो मिस्टर बीम भी है, ये देखो कहाँ बैठा है। और वो देखना, व्लॉग हो चाहे कुछ भी हो, जेंट्सों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैठे अंदर। फिलहाल हम लोगों ने खाना खा लिया। अब हम जा रहे हैं वापस से ऑन द वे। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगेंगे, अभी 3 घंटे बाद पहुंचेंगे। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं, जो बारिश बहुत तेज आ गई है ना, भीग जाएंगे। मैं चलाऊँ? नहीं अभी मैं मत चलाओ तो मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं चलाऊँगा। नहीं अभी नहीं, तेज चलाती है और धीरे चलाऊंगा। इनसे अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। दो लेके बैठे हो एक बीच। खाना है, घर से खाना लाए। खाना नहीं है, और दिख गया वीडियो में सत्तू है। बोला है मेरा सत्तू लेके बैठी हो। खाओ खाओ खाए नहीं, खाओ। लाइन बनाई मैंने ऐसे। मौसी जी वीडियो में कमेंट करेंगे, उन्होंने देख लिया मम्मी ने कितने सत्तू खाए। सारे यही खा रही है हमारे घर पे। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो फाइनली हम नानी जी के घर पहुंचने में सिर्फ कुछ दूर बचा है। ये मक्खी आ गई अंदर। पापा वो खड़े हैं। मक्खी भगाओ पहले, पापा जी को बाद में दिखाऊंगे। मम्मी आपके पास आ गई, उधर से भगाओ। चल भाई। नानी क्या चली गई? चल। ये भी नानी जी के जाना चाह रही है। पापा जी बोल रहे लक्ष्मी स्वीट्स एंड फास्ट फूड, यहाँ की सिर्फ एक ही शॉप ऐसी है जो अच्छी है, मतलब मिठाई में, वहाँ से ले रहे हैं। बाकी मुझे नहीं पता। क्यों मुस्कुराई आप? इससे अच्छी भी कोई है इधर के एरिया में यही है। हाँ, तो एरिया ही तो बोल रही हूँ। ऐसे तो बहुत है दुकानें, कोई कमी थोड़ी और है। हमारे अलीगढ़ में एक ही दुकान बता दी। नहीं, एक नहीं बताई। हम अलीगढ़ वैसे भी क्रॉस कर चुके छर्रा हैं। रोड पनेठी में एक ही दुकान है। अच्छा, नानी जी का घर है पनेठी में। नहीं, ऐसा नहीं। बोलना चाह रही थी आप उस टाइम? पनेठी नहीं है, छर्रा रोड पनेठी रास्ता है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी दुकान है। छर्रा रोड पनेठी कॉर्नर पे है, जस्ट मुड़ते ही। चाय के लिए बोलेंगे उसको। चाय चाय चाय, गरम चाय। अब हम चाय पियेंगे, फिर जाके नानी जी के चाय पियेंगे। पता नहीं कौन सी बीमारी है यहाँ के लोगों को, चाय हर समय चाय। सोना सो के उठेंगे चाय पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर चाय पियेंगे। नानी क्या की चाय की बात सुबह है। उठते ही चाय पियेंगे, कहीं जाएंगे तो चाय पियेंगे, कुछ भी हो बस चाय चाय चाय, सारे दिन चाय। नानी जी वेट कर रही होगी। बेटा नहीं, मैं चाय नहीं पीती। मेरी मम्मी ने, पापा ने हमें कभी जिंदगी में चाय नहीं पिलाया था, लेकिन अब इतनी बच्चे बेकार है कि शादी होने के बाद बिगड़ गए और ससुराल वालों ने चाय पिलाना शुरू कर दिया। दूध पीते हो, हम आज भी दूध पीती हूँ मैं सुबह सुबह। अब क्या करें यार, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इसलिए अब हम चाय पीने लग गए। ये मेरी सास मुझे चाय पिलाना सिखा चुकी ये है। कहना चाह रही है इसके पापा इसको चाय नहीं पिलाते। हाँ, तो मेरे पापा अगर चाय पिला रहे होते तो मैं इतनी गोरी होती क्या? अभी काली होती ना मैं। तो वाइट जैसे आपके बेटा काले, आप काले, मैं अकेली मेरा गोरी। बेटा तो बहुत गोरा है। कल इस बार फैमिली में जो जो आएगा मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में, मतलब इन लॉज में भी और पियर में भी कोई किसी से नहीं मिला। तो मतलब वीडियो पे वैसे नहीं मिला, ऐसे तो कई बार आ चुके हैं। तो इस बार पर्सनली इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि इस बार हम सारे वेले हैं, सिर्फ घूमने आए हैं, कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है जिसके लिए हमें बहुत वो। तो ये देखो, ये देखो, ये कचौरी लग रही है यहाँ पे। ड्राइवर, और ड्राइवर पीछे देखना, ड्राइवर इधर से देखना, कचौरी का है। ड्राइवर इधर पलटना। कचौरी तो तेरे साथ ही आ रही है। पीछे ही लटक रही है आपके। ये यहाँ कौन लगाता है कचौरी? पता चला। इनके पीछे ही लग रही है कचौरी। और ये देखना, मम्मी ने सारी मिठाई अपने पास रखी हुई है। देखो मेरे हाथ पे ये क्या क्या है। पिलो भी हम लेकर आते हैं हमारे घर से। नानी जी के घर में पिलो होते हुए भी पापा को ये घर का पिलो चाहिए होता है। गाड़ी चलाने तो हम वो चलाना तो कुछ नहीं होता, पापा जी को चलाना तो इनको ही होता है। हरिद्वार जाएंगे तो चलाएंगे ना। अगर पापा जी अगर हरिद्वार जा रहे हैं और चलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कितनी देर के लिए चलाते हैं। आगे आगे बाद में बताऊंगी।
देखो आते ही मुझे एक दोस्त मिल गई। क्या नाम है आपका? स्वीटी। स्वीटी वो आपकी दोस्त है? आपकी दोस्त है। और ये क्या चुप के बैठी थी? ओहो एक और मामा जी यही है क्या व्लॉग में साथ में? आगे सब आगे। गेट में एंटर करते ही हमारे सबसे पहले मामा जी मिल चुके हैं हमें। बाद में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराऊंगी, फिलहाल तो मामा जी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आइए। बहुत पुराना मकान है ये, सालों पुराना। हम यहाँ से आते थे। पहले टंकी यहाँ लगवाई थी। हाँ पहले यहाँ लगवाई। मामा जी रास्ता दिखाएंगे हमें। गुफा से निकल के दूसरे गुफा की ओर। यहाँ पहले 2 थे ना बेड से। आपको ये नाना जी की फोटो, मम्मी और सब छोटे छोटे थे उसकी भी फोटो ही है। यहाँ से जाता है रास्ता गुफा की ओर। नीचे क्या है? वो जो बाथरूम बेसमेंट है बेसमेंट। ऐसी जगह है जैसे ऐसे पकड़ के जाना पड़ेगा। बहुत छोटी स्पेस है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ये सीढ़ी पे तो किसी का पैर भी नहीं आए। हाँ इसकी तो हाइट नहीं है। मेरी तो हाइट ही नहीं है, इस पे लगेगी ही नहीं। हम यहाँ से निकल के आए थे अभी। वो नीचे घर, गाड़ी। चलो अब हम लोग गाँव की सैर करने के लिए निकले और हम जाएंगे ट्यूबवेल देखने। तो पहली बार ही देखने वाली हूँ मैं। सच कोई गांव कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, पर मौका मिला है। तो देखो यहाँ से गली स्टार्ट होती है और ये सारे गांव हैं, इतने सारे घर बने हुए हैं। अब तो पक्के पक्के बन गए। अब जो जो जैसे जैसे चीज़ें दिखेगी वैसे वैसे दिखाती जाऊँगी। फ़िलहाल तो एक गली है, एंड तक जाना है। वॉक करते करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, मुझे पता नहीं है। आगे मामा जी हैं हमारे साथ में ले जाने के लिए। हम जाएंगे खेत वाले रास्ते से निकलते हुए ट्यूबवेल देखने के लिए। ऐसे रास्ता बना देते हैं खेत ही। देखो ये रहे खेत और ये रहे खेत, इसके बीच में ऐसे वॉकिंग बना रखा है। यहाँ से हम जाएंगे। वो कितने सुंदर लग रहे हैं ये छोटे छोटे से। हाँ इसके कांटे लग रहे हैं ना। बबूल हैं। हाँ ये बबूल इसमें कांटे हैं। अच्छा छोड़ो लग जाएगा। और ये राइस के राइस की खेती हो रही है इधर। पानी कितना सारा भरा हुआ है। तो चाहिए होता है पानी। इसमें वो कुछ वो कौन सी पिक्चर थी, दिल वाले दुल्हनिया, ऐसे में तो शूट हुई थी ना। वो तो बहुत बड़े बड़े थे, दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी है और कुछ भी नहीं है। सांप आ सकता है बीच में। अच्छा सांप आ सकता है। सांप आपको काटेगा, मुझे काटेगा, किसको काटेगा क्या पता। पर ये इतना सुंदर व्यू है ना। वो ऐसे प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट जो लोग शहर में कराते हैं ना, उनको गांव में आके कराना चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर लोकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगी जो गांव में मिलेगी। हवा भी देखो एसी वाली ठंडी ठंडी आ रही है, फुल चिल्ड। पीछे तक देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। माइक लाना भूल गया ना। ये वाला खाली एरिया है, अभी यहाँ कुछ बना नहीं। यहाँ मैं बना के जाऊँगी, यहाँ कुछ नहीं बना अभी। तो मामा जी तो देखना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये ट्यूबवेल देखने आए हैं हम अभी यहाँ। देखो एक ट्यूबवेल तो ये छोटी सी है, अब पाइप सिस्टम कर दिया इस वजह से ऐसा है। अब हम जाएंगे उधर वाले कॉर्नर पे जो कि बड़ी ट्यूबवेल है, तो वहाँ देखते हैं कितनी बड़ी है। देखो ये है भट्टा घर, यहाँ पे ईंटें बनती है। इसके अंदर लिखा है ना भट्टा घर, बी और जी का लोगो, और ये ईंट रखी हुई है यहाँ पे बनी हुई सारी। ये कौन सा फ्रूट है? अमरूद। ये वाला कौन सा पेड़ है मामा जी? ये वाला कौन सा पेड़ है? बेलपत्र का इस पे लग तो रहा है कुछ। ऐसे थोड़ी होते हैं मामा जी बेलपत्र। तो ये क्या है? इससे बेल पत्थर है। क्या काम में आता है ये? खाने में बेल खाते हैं, जूस बनाने में। इसका कैसे जूस बनता होगा? पापा बनाते हैं उनसे पूछे, जिन बता।
अब पहचान जाएगी। हाँ ये तो बेल पत्र होंगे। हाँ, ये वही है जो शिव जी को चढ़ते हैं। वो इतनी दूर से तो मुझे इतने मोटे मोटे अमरूद जैसे लग रहे थे। अमरूद नहीं, इसकी खास बात होती है, इस फ्रूट की खास बात ये है कि पूरे 3 सीजन पेड़ पे रहता है। 9 महीने माँ के, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है वैसे 9 महीने इस पे रहता है ये। अच्छा, और सिर्फ 1 महीने के लिए इसका फ्रूट आता है, 2 महीने के लिए पेड़ से हटता है। तो ये फ्रूट को क्या बोलते हैं? वही बेल पत्थर बोलते हैं। बेल आता नहीं है बड़ा बड़ा जो अच्छा, पेड़ का हाँ हाँ शक्कर अच्छा। मेरे हाथ में बेलपत्र जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। यहाँ आगे पता चला कि ये वो जो बेल का जूस हम इतने मज़े से पीते हैं वो बेलपत्र उसी से आता है। मुझे तो आज ही पता चला, मुझे नहीं पता था। और इतने मोटे मोटे बेल लगे हुए उस पर, मतलब अब पता चलता है इतना सारा वेट लेकर के। ये देखो, एक पत्ता हमने तोड़ लिया क्योंकि मैं कंफ्यूज थी, तो मामा जी ने कहा डाउट क्लियर करते हैं अभी कि अभी। कितने बड़े बड़े। बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं इस पे। तीन एरिया, वो नानी जी का खेत है 4 बीघा ज़मीन पर। देखो सूरज ढलने वाला है तो कितना सुंदर लग रहा है यार। इतना सुंदर व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना सुंदर व्यू आपको यहाँ मिल रहा है। इस खाना बना रही है ये रही नानी जी। मौसी जी पीछे देखना, मम्मी दीदी नानी जी ये बैठे। बड़े लोगों का यही काम होता है, ऑर्डर चलाने का। तो चलिए अब वक्त है डिनर करने का। तो सभी लोग बैठ के यहाँ डिनर कर रहे हैं और ये मोमेंट सिर्फ गांव में मिल सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं डे 2 पर। तो डे 1 को हम यहीं एंड करते हैं। तो चलो बाय बाय।